छात्रों, मैं आपके लिए 181वां क्वेश्चन लेकर आया हूँ 475 की सीरीज में। पहला क्वेश्चन है, भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? तो भिक्षुक में उक प्रत्यय लगा हुआ है। और हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें पानी जो है पुल्लिंग शब्द है। पानी पुल्लिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह कौन सा है? तो आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह जो होता है वो इसे योजक चिन्ह कहते हैं। यह नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द क्या है? तो नई जो है विशेषण शब्द है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है? तो पुस्तक जो है वो नपुंसकलिंग है। अगला है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? तो व्यवस्था से पूर्व आ उपसर्ग लगाएं तो अव्यवस्था हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उपकार में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अनुवाद में अनु उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है, निर्वाह शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्वाह शब्द में निर उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो बेइंसाफी में बे उपसर्ग लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उपसर्ग बताइए। तो इसमें सुयोग और निम्नलिखित में लिखा है, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो उपसर्ग रहित जो शब्द है वो है सुरेश। अगला शब्द है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो विज्ञान शब्द में बी उपसर्ग लगा हुआ है। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो चिर उपसर्ग लगा हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो ओढ़ना में उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? पुरोहित में उपसर्ग कौन सा है? तो पुरा उपसर्ग है, पुरा। अगला क्वेश्चन है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अवनत शब्द में अब प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आदि आरंभ में, या शब्द के मध्य में, या शब्द के अंत में, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें शब्द के आदि में जो प्रयोग होता है उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो प्रख्यात में पर उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखते हैं,
प्रति उत्पन्नमति शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो प्रति उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, प्रति। अगला क्वेश्चन है, गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो गमन शब्द में आ उपसर्ग लगा दें तो आगमन हो जाएगा। और इस प्रश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग होगा? तो आ उपसर्ग लगा देंगे तो हो जाएगा आस्पर्श। अस्पृश्य। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त है? तो प्रतिकूल शब्द में प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। प्रतिकूल शब्द में अगला है, कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगाने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो अति उपसर्ग लगाने से अत्याचार हो जाएगा, जो जुर्म होता है। जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रत्यय कहते हैं। अगला है, निर्वासित में प्रत्यय कौन सा है? निर्वासित में इत प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो अक प्रत्यय लगा है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज शब्द में आ प्रत्यय लगा देंगे तो अनुजा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो सुत में आ लगा देंगे तो सुता हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कृदंत प्रत्यय है? तो इसमें बिकाऊ जो है वो कृदंत प्रत्यय है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं लगा है? तो लावा में आवा प्रत्यय नहीं लगा है। और इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? तो प्रेस जो है शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो धनिक में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अगला शब्द है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो जादूगर में प्रत्यय लगा हुआ है। अगला है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 28 है। अगला प्रश्न है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो कृदंत प्रत्यय जो है वो क्रिया के साथ में जुड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और कल फिर लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।